हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पेरेंटिंग रेसिपीज। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपनी इस पेरेंटिंग जर्नी में कौन सी इको फ्रेंडली हैबिट्स अपना सकते हैं जिससे कि हम अपने एनवायरनमेंट पे बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं और एनवायरनमेंट पे कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस कर सकते हैं। अगर हम अभी से एक पॉजिटिव इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे बच्चे के लिए, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो आने वाली हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए बहुत ही पॉजिटिव होगा। अब ये हमारे ऊपर है, ये हमारी चॉइस है कि हमने अपनी फ्यूचर जनरेशन को कौन सा एनवायरनमेंट देना है, पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट देना है या फिर एक सस्टेनेबल एनवायरनमेंट देना है। उसके लिए हमें अभी से ही छोटे छोटे स्टेप्स अपनाने होंगे। आप भी रेडी हो इको फ्रेंडली हैबिट्स को अपनाने के लिए अपनी इस पेरेंटिंग जर्नी में, तो इस वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखें ताकि आप भी अपने बच्चों के लिए एक ब्राइटर और क्लीन एनवायरनमेंट छोड़ के जा सकें। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम देखेंगे कि हम अपनी डेली रूटीन में कौन सी ऐसी छोटी छोटी हैबिट्स अपना सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ों के हम इको फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव्स जो हैं उन्हें अपना सकते हैं जिससे कि हमारे एनवायरनमेंट पे लोड कम होगा और कार्बन फुटप्रिंट कम जनरेट होगा। सबसे फर्स्ट जो है और मोस्ट कॉमन चीज जो है वो है डायपर्स। बच्चों के साथ डायपर्स जो है वो तो हर कोई ही यूज करता है। मोस्टली जो सिंथेटिक डायपर्स अवेलेबल है मार्केट में वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होते, वो इजीली डिकम्पोज नहीं होते और वो हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूट करते हैं, वो लैंडफिल वेस्ट को बढ़ाते हैं। तो उसको कम करने के लिए इको फ्रेंडली ऑप्शन क्या है कि आप क्लोथ बेस्ड डायपर्स यूज़ करो। क्लोथ बेस्ड डायपर्स जो होते हैं वो एक तो रीयूजेबल होते हैं, उससे कोई वेस्ट जनरेट नहीं होता और वो इको फ्रेंडली होते हैं। और ऑप्शन है बैम्बू बेस्ड और प्लांट बेस्ड डायपर्स भी अवेलेबल हैं जो सिंगल यूज डायपर्स होते हैं, लेकिन वो जो है वो इतने पॉकेट फ्रेंडली नहीं है क्योंकि वो थोड़े कॉस्टली हैं दूसरे डायपर से, प्लस हम उन्हें रीयूज भी नहीं कर सकते, इसलिए वो थोड़ा एक कॉस्टली ऑल्टरनेटिव है। लेकिन अगर आप अपना सकते हो तो आप वो ऑप्शन भी बेटर है रादर देन सिंथेटिक डायपर्स। नेक्स्ट हैबिट कौन सी है जिसे हमें चेंज करने की ज़रूरत है, वो है यूटेंसिल्स। मोस्टली हम बच्चों के लिए क्या करते हैं, प्लास्टिक की प्लेट, प्लास्टिक का स्पून, प्लास्टिक के टम्बलर्स, ग्लास, ये सब लेते हैं। प्लास्टिक जो है वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए सेफ नहीं है और ना ही हमारे बच्चों के लिए। बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो है वो है स्टील। वैसे तो आप ग्लासवेयर भी यूज कर सकते हो लेकिन वो बच्चों के साथ सेफ नहीं है, टूटने के ज्यादा चांसेस हैं, इसलिए बेस्ट ऑप्शन जो है वो है स्टील। बच्चों के लिए स्टील के बर्तन ही यूज करें, प्लास्टिक को अवॉइड करके स्टील के बर्तन ही यूज करें। हम प्लास्टिक मोस्टली क्यों प्रेफर करते हैं कंपेयर टू स्टील, उसकी कॉस्ट थोड़ी कम होती है और उस पे हमें अलग अलग तरह के डिजाइन्स मिल जाते हैं, कोई कार्टून बने होते हैं या कुछ ऐसे बच्चों के जो भी आते हैं, तो उसके लिए हम उन्हें प्रेफर करते हैं। लेकिन वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए और बच्चों के लिए बहुत ही हार्मफुल है प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स, इसलिए प्रेफर करें कि स्टील के बर्तन ही बच्चों के लिए यूज करें। नेक्स्ट चीज हमें किस पे ध्यान देना चाहिए, वो है फीडिंग बॉटल्स। जब हम बच्चों के लिए फीडिंग बॉटल लेते हैं तो मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स क्या करते हैं, प्लास्टिक फीडिंग बॉटल लेते हैं। प्लास्टिक फीडिंग बॉटल जो है वो सेफ नहीं है हमारे बच्चों के लिए, क्योंकि प्लास्टिक वैसे भी गर्म चीज के कांटेक्ट में आके उसमें कुछ ऐसा रिएक्शन होता है जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं वो उस हमारा जो खाना है उसमें रिलीज होते हैं। इसलिए प्लास्टिक को अवॉइड करके ग्लास की फीडिंग बॉटल्स जो है वो यूज करनी चाहिए। ग्लास फीडिंग बॉटल्स बेस्ट हैं बच्चों के लिए, क्योंकि जब तक तो बच्चा छोटा है तब तक तो हमें खुद ही बॉटल को होल्ड करना है, तो हम केयरफुली होल्ड करेंगे, इसलिए ग्लास की जो बॉटल्स हैं वो सेफ है। फिर जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है कि वो खुद उसको होल्ड करता है बॉटल को, तो उस टाइम हम क्या कर सकते हैं, बहुत से बॉटल कवर्स अवेलेबल हैं मार्केट में, हम उनका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम कौन सा ऑल्टरनेटिव अपना सकते हैं, वो है अवॉइड बाइंग अननेसेसरी बेबी प्रोडक्ट्स। हम कई बार बहुत से अननेसेसरी बेबी प्रोडक्ट्स खरीद लेते हैं जिनकी ज़रूरत भी नहीं होती, तो उन्हें अवॉइड करें। जितना हो सके बच्चे के लिए नेचुरल चीज़ें ही यूज़ करें। आप हर चीज़ का एक नेचुरल ऑल्टरनेटिव अवेलेबल होता है और वही यूज़ करें।
अननेसेसरी बेबी प्रोडक्ट्स कभी नहीं खरीदें, जितनी ज़रूरत है हमेशा उतने ही प्रोडक्ट्स खरीदें, और बहुत कम प्रोडक्ट्स की हमें बेबी के लिए ज़रूरत होती है। तो अननेसेसरी प्रोडक्ट्स एक तो बेबी पे भी अप्लाई नहीं करें, उसके लिए उसकी स्किन के लिए भी ठीक नहीं है, प्लस हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी ये सेफ नहीं है। और अगर जो प्रोडक्ट्स यूज़ करने भी हैं वो भी इको फ्रेंडली और बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स ही यूज़ करें। दूसरे हार्मफुल केमिकल्स वाले प्रोडक्ट्स जो हैं उन्हें यूज़ नहीं करें। नेक्स्ट चीज़ हमें जिसका ध्यान रखना है वो है वाटर बॉटल्स। जब भी हमें बाहर ट्रैवल कहीं करना हो, कहीं भी हम जा रहे हैं, चाहे मार्केट ही जा रहे हैं, तो बच्चे की वाटर बॉटल घर से साथ लेके जाएं। बाहर से सिंगल यूज़ प्लास्टिक बॉटल्स जो हैं उन्हें नहीं खरीदें, जितना हो सके उन्हें अवॉइड करें। क्योंकि हम क्या करते हैं, कहीं गए, बच्चे को प्यास लगी और वहीं से पानी की बॉटल खरीद के उसको पानी पिला दिया। इस चीज़ को जितना हो सके उसे अवॉइड करें। घर से बच्चे की पानी की बॉटल हमेशा साथ लेके जाएं, और जो भी बॉटल बच्चे के लिए यूज़ करें प्रेफर करें कि वो स्टील बॉटल हो। जितना हो सके प्लास्टिक बॉटल्स को घर पे भी अवॉइड करके स्टील बॉटल को ही प्रेफर करें। बच्चे के लिए एक अच्छी स्टील बॉटल खरीदें। स्टील बॉटल्स जो हैं ठीक है, थोड़ा कॉस्टली आती हैं प्लास्टिक बॉटल से, लेकिन वो काफ़ी लंबे टाइम तक भी चलती हैं और हमारे बच्चे के लिए बहुत ही सेफ भी होती हैं। और कहीं भी जाना हो, वो स्टील की वाटर बॉटल जो है वो हमेशा अपने साथ घर से ही लेके जाएं। नेक्स्ट हम क्या चेंज ला सकते हैं अपनी डेली रूटीन में, वो है प्रेफर होममेड फूड। बच्चों के लिए जितना हो सके होममेड फूड ही प्रेफर करें। बाहर से पैकेज्ड फूड लेना अवॉइड करें। एक तो वो बच्चे की हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, दूसरा जो प्लास्टिक की पैकेजिंग होती है, हम लेके कुछ भी रैपर ऐसे ही फेंक देते हैं। वो रैपर हमें नहीं पता कि कितने टाइम में वो डिकम्पोज होगा नहीं होगा, वो बायोडिग्रेडेबल है या नहीं है। तो उससे भी हम बहुत सा जो वेस्ट लोड है अपने एनवायरनमेंट पे वो बढ़ा देते हैं। कहीं भी बाहर ट्रैवल करते हैं, कहीं भी हमें जाना है, तो बच्चे का फूड घर से साथ में ही लेके जाएं, उसके टिफिन में पैक करके लेके जाएं। बाहर से लेना जितना हो सके उतना अवॉइड करें। नेक्स्ट हमें किस हैबिट को अपनाना होगा, वो है क्लोथिंग। आजकल मोस्टली जो बेबी ब्रांड्स हैं वो ऑर्गेनिक कॉटन और बैम्बू बेस्ड क्लोथ्स जो हैं वो बच्चे के लिए बना रही हैं, जिसमें हार्श केमिकल्स यूज नहीं होते उस फैब्रिक को बनाने के लिए, जिससे कि उन केमिकल्स का यूज कम होता है और इससे भी हम अपने एनवायरनमेंट को काफी हद तक सेव कर सकते हैं। तो बच्चे के लिए जब भी कोई कपड़ा खरीदें तो वो देख के खरीदें कि वो सस्टेनेबल क्लोथिंग है या नहीं है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, खुद एक अच्छी एग्जाम्पल सेट करें बच्चे के लिए। पेरेंट्स जो हैं वो बच्चे के लिए एक रोल मॉडल होते हैं। तो खुद एक जब आप अच्छी एग्जाम्पल सेट करोगे बच्चे के लिए, बच्चा आपको देख के ही सीखेगा, और जो जो हैबिट्स आप अपनाओगे, जो जो काम आप करोगे, बच्चा उसको ही फॉलो करने की कोशिश करता है। तो इसीलिए पहले तो खुद उस चीज़ के लिए अवेयर हो, कौन कौन से आप स्टेप्स लेते हो, कैसे हम उससे एनवायरनमेंट को सेव कर सकते हैं, कौन कौन से इको फ्रेंडली ऑप्शंस हैं, ये आप खुद बच्चे को सिखाओ। आप जो भी इको फ्रेंडली हैबिट अपना रहे हो उससे बच्चे को भी इंट्रोड्यूस करवाओ और उसको बताओ कि ये जो है ये हार्मफुल चीज है और ये जो है ये इको फ्रेंडली चीज है, तो हमें कौन सी चूज करनी है। क्योंकि जब आप खुद एक अच्छी एग्जाम्पल सेट करोगे बच्चे के सामने तो बच्चा भी उन्हीं फुटप्रिंट्स पे चलेगा, और जब आप बच्चे को इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट में रेस करोगे तो बड़े होके वो भी इन चीज़ों का ध्यान रखेगा और छोटे छोटे स्टेप्स जो है उन्हें फॉलो करेगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप इनमें से कौन सी इको फ्रेंडली हैबिट जो है वो अपनाते हो, या फिर आने वाले टाइम में आप उसे फॉलो करना स्टार्ट करोगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। And don't forget to hit that notification bell so that you never miss any update from me. Till then, bye bye and happy parenting!